बीजेपी के नए चुनावी कैंपेन पर प्रियंका का पलटवार, कहा किसानों के नहीं अमीरों के होते हैं चौकीदार। किसान का कोई चौकीदार नहीं होता है, अमीरों के चौकीदार होते हैं। किसान खुद अपनी प्रियंका के हमले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बनाया है चौकीदार। शायद उनको ये नहीं मालूम है कि गांव-गांव में चौकीदार है, प्रत्येक थाने में चौकीदार है। प्रयागराज में बोट यात्रा के दौरान बीजेपी पर प्रियंका का हमला, मोदी सरकार को बताया उद्योगपतियों की सरकार। मिशन यूपी पर निकली प्रियंका ने उठाया किसानों की बदहाली का मुद्दा, लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील की। तो आप ठीक तरह से सोचिए, समझिए ये चुनाव क्या है, अपना वोट सही तरह से इस्तेमाल करिए। किसानों को लेकर प्रियंका के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा धोखा दे रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकार। जिस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ये लोग, जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, वहां पे कर्ज माफी के नाम पे किसानों को धोखा दिया गया। प्रियंका ने प्रयागराज से शुरू की है बोट यात्रा, वाराणसी में खत्म होगा करीब 140 किलोमीटर का सफर। गंगा जी में सफर पर निकलने से पहले प्रियंका ने लिया भगवान का आशीर्वाद, संगम किनारे लेटे हनुमान जी की पूजा की। हनुमान जी के दर्शन के बाद त्रिवेणी पहुंची प्रियंका, विधि विधान से की आरती और पूजन। प्रयागराज के दुमदुमा घाट पर प्रियंका ने तोड़ा सुरक्षा घेरा, सीधे महिलाओं के बीच पहुंची। बोट यात्रा के पड़ाव में लोगों से बात कर रही हैं प्रियंका, बोट पर भी जारी है लोगों से मेल मुलाकातों का दौर। मोटर बोट में बैठकर प्रयागराज से भदोही पहुंची, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भेंट की रामचरितमानस की कॉपी। भदोही से कार से मिर्जापुर जाएंगी प्रियंका, मां विंध्यवासिनी की करेंगी पूजा अर्चना। वाराणसी में खत्म होगी प्रियंका की बोट यात्रा, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगी। प्रियंका वाड्रा की बोट यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह, हर पड़ाव पर जोरदार नारों से स्वागत किया। प्रियंका वाड्रा की बोट यात्रा से यूपी की सियासत में बड़े असर को बीजेपी ने खारिज किया, कहा नहीं पड़ेगा कोई असर। कांग्रेस का शासन था, यह जब से उन्हें सत्ता मिला है, कांग्रेस बहुरूपीय का चेहरा है। कांग्रेस के साथ सीट छोड़ने के ऐलान के बाद मायावती ने तरेरी आंखें, भ्रांति फैलाने का लगाया आरोप। अखिलेश ने भी मायावती के सुर में मिलाया सुर, कहा सीटें छोड़कर कंफ्यूजन फैला रही है कांग्रेस। बहुत स्पष्ट तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आरएलडी ये बात कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम ही नया प्रधानमंत्री और नई सरकार बनाएंगे। मायावती और अखिलेश के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज किया। प्रियंका बोली बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है पार्टी। सबका एक ही लक्ष्य है, हमें बीजेपी को हराना है, यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी ने एक जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार बनाई। गोवा में जारी है सियासी रस्साकशी, बीजेपी ने किया सहयोगियों के समर्थन का दावा, अमित शाह बोले जल्द होगा ऐलान। हमारे दोनों साथी दलों से और निर्दलीय साथियों से वो चर्चा कर रहे हैं, कुछ ही समय में उनको चर्चा कर गोवा के नए मुख्यमंत्री का निर्णय कर दिया जाएगा। गोवा में बहुमत जुटाने के लिए नए फॉर्मूले की तैयारी में है बीजेपी, राज्य में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। विजय सरदेसाई और सुदीन धवलीकर बन सकते हैं गोवा के उप मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने भी पेश किया है सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल से मिला पार्टी के विधायकों का दल। पंचतत्व में विलीन हुए सियासत के सादगी पुरुष, मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि, परिजनों से मिलकर संवेदना जाहिर की। कला अकादमी में पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने पहुंची स्मृति ईरानी के छलक उठे आंसू, रोते रोते अलविदा कहा। अंतिम यात्रा में मौजूद रहे बीजेपी के कई बड़े नेता,
विरोधियों ने भी मनोहर पर्रिकर को शिद्दत से याद किया। नवादा से टिकट कटने पर नाराज हैं गिरिराज सिंह, लेकिन कहा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता था और रहूंगा। दिल्ली की 7 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस। पुलवामा के शहीदों की याद में होली भी नहीं मनाने का फैसला। केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा की बगावत, कहा पद छोड़े मुख्यमंत्री। चुनावी मौसम में एक और पार्टी लॉन्च, किसानों को 50,000 सालाना देने के वादे के साथ मैदान में उतरेगी पूर्वांचल जनता पार्टी। लॉन्च होते ही पूर्वांचल जनता पार्टी ने खेला मुस्लिम कार्ड, कहा सिर्फ इस्लाम ही हिंदुस्तान को बना सकता है धर्मगुरु। शुरू हुआ करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कार्य, 0 लाइन के करीब NHAI और दूसरे एजेंसियों के अधिकारियों की मौजूदगी में शुरुआत। नीरव मोदी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा, लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। होली से पहले गोरखपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला, हुड़दंगियों को संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च। बिहार के समस्तीपुर में खंबे से बांधकर 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई, चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े ब्लॉक कार्यालय में फायरिंग, 2 की मौत के बाद नाराज लोगों का बवाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार दूसरे दिन जारी रही पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, सेना के 1 जवान शहीद, 4 घायल। भारतीय चौकियों पर मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान, हिंदुस्तान की ओर से जोरदार जवाबी कार्रवाई। त्राल में फिर दिखी आतंकियों की बौखलाहट, गोली मारकर 25 साल के मजदूर की हत्या की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का तांडव, IED ब्लास्ट में CRPF के 1 जवान शहीद, 5 घायल। आसनसोल के कोयला खदान में एक शख्स की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। बिहार के आरा में जौहरी के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। यूपी के फिरोजाबाद में गेहूं के खेत में मिला 8 साल की लड़की का शव, बलात्कार के बाद हत्या का शक। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा में डूबने से एक शख्स की मौत, 2 की बची जान। कोलकाता में हवाई अड्डे से 3 बांग्लादेशी समेत 4 गिरफ्तार, जाली पासपोर्ट बरामद। हापुड़ में मदरसा टीचर पर 13 साल की छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन में पीट कर महिला की हत्या, मामूली बहस के बाद बेटा और बहू पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप, मृतक के शरीर पर 4 गोलियों के निशान। गाजीपुर में गोली मारकर तलाकशुदा महिला की हत्या, मरने से पहले पति पर आरोप लगाया। रतलाम में हादसे में दंपत्ति की मौत के बाद हंगामा, नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगाई। धौलपुर में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 5 की हालत गंभीर। दिल्ली के स्वर्ण पार्क में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, जलकर लाखों का माल स्वाह। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पैसे के लेन देन में युवक की पीट कर हत्या, आरोपी पिता पुत्र फरार। MP के मंडला में पुलिस विभाग में तैनात ड्राइवर ने की पत्नी की हत्या, खून से लथपथ कोतवाली पहुंचकर सरेंडर। उज्जैन में स्टंटबाजों के हौसले बुलंद, पुलिस की सख्ती के बाद भी नहीं माने उपद्रवी। और बड़ी संकट में फंसी जेट एयरवेज की मुश्किलें, भुगतान न करने के चलते एयरलाइन के 4 और विमानों के उड़ने पर रोक। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही महंगे होने वाले हैं AC, फ्रिज और टीवी, कच्चे माल पर आयात शुल्क बढ़ाएगी सरकार। भारत में बंद होगी एप्पल की iPhone 6, 6S और 6S Plus की बिक्री, महीने में 35 से कम फोन बेचने वाले स्टोर्स भी बंद होंगे। कर्जदारों के घर ढोल बजाकर कर्ज वसूली के तरीके से दूरी बनाएगी सेबी, अपनाए जाएंगे अखबारों और विज्ञापन और ई-वसूली के हाईटेक तरीके। सबसे ज्यादा मुनाफे वाली महारत्न और चुनिंदा कंपनियों में निवेश का मौका, 19 मार्च को खोली जाएगी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की 5वीं किश्त। IDBI के निजीकरण में LIC को खोना पड़ सकता है मालिकाना हक, IRDA RBI के नियमों के तहत घटानी पड़ सकती है हिस्सेदारी। अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान वेनेजुएला ने भारत को दिया रुपए में तेल भुगतान करने का प्रस्ताव, ईरान भी रुपयों में लेता है पेमेंट। ब्रॉडबैंड DTH सेक्टर में जियो की एंट्री से परेशान एयरटेल का नया प्लान, डिश टीवी से हाथ मिलाने की तैयारी। स्कॉडा ने लॉन्च किया ऑक्टेविया का नया वर्जन, 15,49,000 रुपए है शुरुआती दाम। चीन के साथ ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका को तगड़ा झटका, साल भर में 54,600 करोड़ रुपए का नुकसान। 19 मार्च को होगी GST काउंसिल की 34वीं बैठक, रियल एस्टेट सेक्टर में GST कटौती लागू करने समेत कई फैसलों की होंगी। एनसीलैट ने एसआर स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल को दी सशर्त मंजूरी, 42,000 करोड़ रुपए का है रेजोल्यूशन प्लान।
2019-20 में आईटी सर्विसेज सेक्टर के 9% की दर से विकास की उम्मीद। नास्कॉम के अनुसार 2018-19 के बराबर ही रहेगी विकास दर। 70 अंकों की बढ़त के साथ 38,095 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 35 अंक बढ़कर 11,462 पर बंद। डिमांड में कमी के चलते फरवरी में मारुति ने घटाया प्रोडक्शन। फरवरी 2018 के मुकाबले 8.3% की कटौती। मौजूदा पेराई सीजन में 15 मार्च तक चीनी उत्पादन में 6% की बढ़ोतरी। इस दौरान करीब 273 लाख टन चीनी का उत्पादन। दिल्ली में 29 पर पहुंचा अधिकतम तापमान। मौसम विभाग ने बुधवार को जताई बारिश की आशंका। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम में जोरदार बर्फबारी। 10 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढकी द्वितीय केदार तक जाने वाली सड़कें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय में हो रही है बेमौसम बर्फबारी। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, आने वाले सालों में भी बने रहेंगे ऐसे हालात। पूर्वी इंडोनेशिया के पापुआ में बाढ़ से तबाही। अब तक 77 की मौत की पुष्टि। 64 पर पहुंचा जिम्बाब्वे में समुद्री तूफान से मरने वालों का आंकड़ा। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। अमेरिका के नेब्रास्का और इलिनॉइस में बाढ़ का कहर। पानी में डूबी सड़कें। दोनों राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तबीयत बिगड़ी। दुबई के अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।